नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कन्या लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 16 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा तो समझ जाना ये कन्या लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। दूसरा नियम, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा बुध यहां पर दिग्बली भी होता है। तीसरा, बुध शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। तीसरा नियम, पंचमाधिपति शनि धन स्थान के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति शनि धन स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। पांचवा नियम, पंचमाधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को विनम्र, विनयी, विवेकी, धार्मिक, श्रद्धालु, परोपकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, पंचमाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नीडर, लीडर, आगेवान जैसा संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शनि और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। सातवां नियम, पंचमाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और शनि 7वें भाव के अंदर दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 8वां नियम, पंचमाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, सुंदर, प्रभावशाली, नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। 9वां नियम, पंचमाधिपति शनि नवम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, नसीबदार, श्रद्धालु, धार्मिक संतान का सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, पंचमाधिपति शनि दसम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, दसम भाव
बुध और शनि दोनों का कारक भाव भी माना गया है, तो ऐसे व्यक्ति को यशवान, जशवान, कीर्तिवान और बहुत ही तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, लग्नाधिपति बुध और पंचमाधिपति शनि ये दोनों ग्रहों की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, पंचमाधिपति शनि और भाग्याधिपति शुक्र की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, पहले और पांचवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, पांचवें और नौवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। आखिरी नियम, पांचवें और 10वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना होता है। कौन सी बातें हैं तो सुनिए। संतान सुख का कारक ग्रह गुरु जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं ये खास देखना होता है। दूसरा, पंचमाधिपति शनि नवमांश के अंदर उच्च का है, नीच का है, स्वक्षेत्री है, शत्रु क्षेत्री है, ये सब भी देखना होता है। तीसरा, पंचमाधिपति शनि षडबल में बलवान है या बलहीन है ये भी देखना होता है। पंचमाधिपति शनि अस्त का तो नहीं है, मूर्त अवस्था में तो नहीं है, ये सारी बातों का गहराई से अध्ययन करना होता है। और हाँ, अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव के ऊपर गुरु की शुभ 5वीं दृष्टि पड़ती हो या 7वीं दृष्टि पड़ती हो या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि गुरु प्रथम भाव में बैठा है और वो अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा, 11वें भाव में गुरु उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और ये उच्च का गुरु अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। मान लो गुरु नवम भाव में बैठा है और ये गुरु अपनी नवम शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है तो सुनिए। पंचमाधिपति शनि अष्टम भाव में नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा, पंचमाधिपति शनि राहु के साथ युति करके शापित योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान सुख में विघ्न होता है। 5वें भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष योग, श्रापित योग, संघर्ष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और पंचमाधिपति शनि 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी संतान सुख में विघ्न, देरी या अड़चने होती है। अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि संतान सुख में देरी या विघ्न हो तो उसके उपाय क्या करें। पहला उपाय, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करें और अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम, तर्पण और मार्जन करें। तीसरा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम, तर्पण और मार्जन करें। उसके बाद हरिवंश पुराण का पाठ करें। चौथा, तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा करके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लें और बाल कृष्ण भगवान की पूजा करें तो निश्चित तौर पे संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।